बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज सबसे हम पहले बात करेंगे कि इस मुल्क में अभी मसाइल क्या चल रहे हैं, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, या इन चीज़ों की लड़ियाँ हिस्ट्री से कैसे मिलती हैं, माजी में ये कैसे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इतनी स्ट्रांग हुई, इनके मामला कैसे चलते रहे, ये कैसे तब के लीडरान इनके साथ डील करते रहे और बात यहाँ तक पहुँची। और अब इस टाइम ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में क्या मसले मसाइल हैं, इन पे आज थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुल्क में फ़ौज रही। इन्हें जब महसूस हुआ कि आलमी हमने सब के साथ दुनिया के साथ चलना है, तो हमें पाकिस्तान में सो कॉल्ड जमहूरियत लानी पड़ेगी। इन्होंने जमहूरियत को लाने के लिए पीपल पार्टी को आगे किया। पीपल पार्टी में से हमें लीडर मिले भुट्टो साहब। भुट्टो साहब आए, इन्होंने काम वगैरह किए, काफ़ी अच्छे काम किए, मुल्क तरक्की भी कर रहा था किसी हद तक। तो जब अमेरिका को आंखें दिखाई गई तो इस्टेब्लिशमेंट को खबर आई कि जी आप जिनको लेके आए हैं वो तो हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को टांग दिया, ये सबको पता है। तब के दौर में कोई अवाम नहीं निकली, कोई कुछ नहीं निकली। मेरे अपने दादा भी भुट्टो के जियाले थे, लेकिन कोई नहीं निकले। उन्होंने भी घर में सोक किया कुछ दिन, लेकिन रोडों पे कोई नहीं निकला। फ़ौज के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कह लें, कोई भी नहीं निकला कि आपने इसे टांगा क्यों। वो फिर बाद में साबित भी हो गए कि ये जैली मुकदमात थे या जो भी मामला थे। खैर बहरहाल फ़ौज आ गई। फ़ौज आई, कुछ देर फ़ौज रही। उसके बाद इन्हें फिर ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, पीपल पार्टी के साथ मामला तय करने को 20-25 साल वो बेनज़ीर बाहर रही, इनको लाया गया। इसके दौरान इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि एक ही पार्टी के हम उठाते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं जमहूरियत लाने के लिए मुल्क में, तो क्यों ना हम एक दूसरा मोहरा तैयार करें, गंजा मोहरा। तो इन्होंने एक बगैर बालों के प्राणी को तैयार किया। वो शरीफ फैमिली आजकल कहलाती है, उसको ये तैयार करते रहे, पालते रहे, पोषते रहे। तो पीपल पार्टी आई। फिर पीपल पार्टी के बाद इनको नून लीग को बारी देनी पड़ी। खैर नून लीग आ गई, नून लीग मुल्क को चलाती रही। इसके बाद फिर से फ़ौज ने टेक ओवर किया। फ़ौज टेक ओवर करती काफ़ी, उसने 10 साल लगा दिए। उसके बाद इन्होंने ज़रूरत महसूस की कि नहीं, हमें फिर से जमहूरियत लानी पड़ेगी। मुल्क दुनिया के साथ चलना है, जमहूरियत भी चाहिए मुल्क में। जो आज तक जमहूरियत रही है पाकिस्तान में वो सबको इल्म है। खैर बेनज़ीर भुट्टो आती हैं बाहर से, तो उनको कैसे किस तरह किसने मारा, ये पीपल पार्टी ने खुद ही इनके केस ख़त्म किए। बहरहाल उस बहस में नहीं जाते। खैर बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, उनको गोली मरवा दी जाती है या मार दी जाती है। जिसने भी मारी वो अभी तक इन्होंने खुद ही तहकीक नहीं की। खैर पीपल पार्टी मुल्क के इक़्तिदार में आती है। ये अभी तक जो मैंने आपको बात बताई, सो कॉल्ड जमहूरियत आती रही, वो सारी जमहूरियत आई तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, लेकिन वो जाती तब थी जब वही जमहूरियत इनको आंखें दिखाती थी। अब जाहिर सी बात है, किसी एक बंदे को आप लाके इक़्तिदार में बिठा देते हैं और पावर होती है इक़्तिदार की, तो उसको महसूस होता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो जब सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो पीछे से बड़े ताऊ आते हैं, कहते हैं हाँ जी बेटा, लाए तो आपको हम हैं। तो इस तरह अभी तक हमने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट को कई सालों से पीछे हम देखें हिस्ट्री में, तो उन्हें एक चीज़ है पावर। उनके पास पावर है, वो किसी को लाते हैं, जिस मर्ज़ी को उतार देते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ठीक, उसके बाद जी बेनज़ीर को उड़ा दिया जाता है, पीपल पार्टी की हुकूमत आ जाती है। जरदारी जब आया, उनको उतारा गया, तो उन्होंने कहा हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारा ये हुआ वो हुआ। उन्होंने भी आंखें दिखाई इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन जरदारी इस्टेब्लिशमेंट का ठीक मोहरा अभी तक रहा है, क्योंकि उसने खुद भी खाया, सबको खिलाया। ये इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से इनकी बेहतरीन चल रही थी। खैर नून लीग को बारी देना पड़ी, क्योंकि खुद ही तैयार किया हुआ था। वो आए। फिर आ गया 2018, इलेक्शन होते हैं, नून लीग को उतारा जाता है
पीटीआई जीतती है तो नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि साजिश हुई, मुदाखलत हुई, हमें क्यों निकाला। इमरान खान आ जाते हैं। 2018 में इमरान खान आते हैं, वो मुल्क की बागडोर संभालते हैं, नौजवान नस्ल को बिल्डअप करते हैं, कानून का निज़ाम बेहतर करते हैं। जो नौजवान कानून से, थानों कचहरियों से डरा करते थे, उनके लिए निज़ाम ही ऐसा बना दिया, कुछ एप्लीकेशनें ऐसी बना दी कि पुलिस भी डरने लगी आम आवाम से, आम नौजवान से। नौजवानों से पुलिस का डर उतारा गया, जो कि ठीक बात थी, एक जमहूरी मुल्क में ऐसा ही होता है। खैर इमरान खान आए, उन्होंने कुछ काम किए, कुछ बेहतरियाँ की, कुछ उनसे काम नहीं करने दिए गए, कुछ उन्हें मोहरे दिए गए कि ये इलेक्शन कमीशन में लगा दो या ये वहाँ लगा दो। कुछ सीटें ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की माननी पड़ती है, कुछ हद तक उनका भी हाथ था इमरान खान को लाने में। खैर बहरहाल ये मेरा वर्डिक है, सबका अपना अपना वर्डिक हो सकता है। खैर उसके बाद चलता रहा मुल्क। एक टाइम आया, इमरान खान को भी ज़रूरत महसूस हुई बाकियों की तरह, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पीछे से देखते आए तो सब ने आंखें दिखाई इस्टेब्लिशमेंट को। पावर में आने में, इक़्तिदार में आकर जब पावर महसूस हुई तो सब ने आंखें दिखाई। अब इस्टेब्लिशमेंट को जब इमरान खान ने आंखें दिखाई तो इमरान खान को सब पता था पीछे होता क्या आया है। इमरान खान एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था। खैर उन्होंने पूरे जिसे पंजाबी में कहते हैं पक्के पैरी आए। इमरान खान जब आए तो इनको कहा गया जी आप रिजीम चेंज के मामलात हुए, तो इमरान खान को उतार दिया गया। अब इमरान खान ने पैर अपने पक्के गाड़े हुए थे। अवाम थोड़ी बहुत जो थी महंगाई से चीख रही थी, वो भी बाहर आ गई कि नहीं ये ज़्यादती हुई है। अब इमरान खान को उतारा जाता है, सारे मामला चलते हैं। ये आगे आ जाते हैं भिखारी लोग, भिखारी लोगों को लाया जाता है। अब बात करते हैं हम भिखारियों पे। इनको लाया गया, इनको इक़्तिदार पर बिठा दिया गया। मईशत का क्या करना है इन्हें नहीं पता, खारजा पॉलिसी किस तरह करनी है इन्हें नहीं पता। कोई बजट अभी तक मंजूर नहीं हो सका इनसे, अभी 3 माह होने वाले हैं। IMF के मामलात किधर जा रहे हैं, किस नहज पर हैं, कोई पता नहीं। तो IMF ने इन्हें एक और बम्बू दे दिया, जो कि ठीक बात भी थी कि अपना मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम ठीक करें। ये मामलात ख़राब हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था हमने पैसे देने, इन्होंने फिर खा जाने हैं, पता उन्हें सारा है। तो खैर इन्होंने उनको भी खैर अभी तक लटकाया हुआ है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। फिर क्या तय हुए मामलात IMF से अभी तक कोई किसी को नहीं पता। FATF की ग्रे लिस्ट का क्या मामलात है कोई पता नहीं। किस कीमत पर ये FATF से डील कर रहे हैं कोई किसी को पता नहीं। कुछ भी किसी को इल्म नहीं है। इस टाइम कीमतें बढ़ रही हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, सब मामलात इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। कुछ वुज़रा इस पर बात कर रहे हैं कि इमरान खान का छोड़ा हुआ मलबा हमसे कई सालों तक, कई महीनों तक, कई दहाइयों तक हमसे हल नहीं होना। ये जो मलबा इमरान खान फेंक गए हैं, एहतसाब अब नहीं हो सकता। इन्होंने एहतसाब के कानून को भी ख़त्म कर दिया। फिर उससे होगा ये कि ये जो इमरान खान पे बात कर रहे हैं, टोचा खाना हो गया, फरागोगी हो गया, या अब मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, इस पे होगा कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही कानून चेंज कर दिया। किसने किसका काटा, कौन किसे बम्बू दे रहा है, ये डील आने से पहले किसके साथ डील हुई, किस मामलात पर डील हुई, नवाज शरीफ ने क्या डील की, शहबाज शरीफ ने क्या डील की, जरदारी ने क्या डील की। इस गवर्नमेंट के आने के बाद तक अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही हैं। अब ये 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, वहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, यहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा। मामला खराब होते जा रहे हैं। ये बहस कर रहे हैं, टीवी चैनल अपना मंजन बेच रहे हैं। इमरान खान का इन शॉर्ट किसी के पास कोई हल नहीं है। कभी ऑडियो, कभी वीडियो लीक, कभी कुछ। इधर एक और मसला है, इमरान खान का दौर था, बिजली भी ठीक थी,
गैस भी आ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, रेट्स भी कम थे, पेट्रोल भी मिल रहा था और रेट भी सस्ते थे। अब आम आवाम को मसला नहीं, आम आवाम का मसला नहीं है कि आपने LNG के किए हैं ऑर्डर्स के नहीं, टाइम पर किए हैं कि नहीं, बिजली के कितने डैम्स चल रहे हैं, क्या मामलात है, गैस कहाँ से आ रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ें आम आवाम के लिए ये सरदर्द नहीं है। आम आवाम इन हुक्मरान को लाती है इसीलिए कि ये चीज़ें मैनेज करें। तो इनके लिए ये अब इशू बना हुआ है कि इनको बोल बोल के बताना पड़ा है। अभी जैसे राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि बिजली बढ़ी, हमें बहुत अफसोस है। अरे पहले इसको आपने कंट्रोल नहीं करना आता था तो आए क्यों हो? आप तो एक पढ़े और मंजे हुए खिलाड़ी थे, आप तो एक बेहतर टीम थे और आपके तजर्बात भी बहुत ज़्यादा थे, आप एक एक्सपीरियंस्ड टीम थे। वो एक्सपीरियंस टीम जो थी वो चाय की प्यालियों की बात कर रही है और ये बात कर रही है कि ये जो करप्शन है ये तो सब मुल्कों में होती है। अब इसके अलावा जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये न्यूट्रल्स, ये PDM पूरी के लिए ज़्यादा नुकसानदा है, ये PDM को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सारे मामलात करके। इन सब को खुद ही इस्टेब्लिशमेंट ने, अभी जो नज़र आ रहा है कि इन्होंने खुद ही नंगा कर दिया, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में ही बेहतर नहीं है। बहरहाल ये हो गया, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, इमरान खान को निकाला, आवाम बाहर आई, सब कुछ ये खुद ही नंगे हो गए। रियासत सारी इमरान खान के कंट्रोल में है, पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है, इस्लामाबाद इनके हाथ में रहा नहीं या कभी था भी नहीं, वो इन्हें सिर्फ खिला रहे थे, जिसे पंजाबी में कहते हैं खड़ा रहे थे। हुकूमत में होने के बावजूद इनमें तलहियाँ बढ़ रही हैं और इन्हें ये समझ नहीं आ रही, ऑर्डर दिए भी जाते हैं लेकिन ऑर्डर्स पर काम नहीं हो रहा। अदालती फ़ैसले, क्योंकि इनको ये हिस्ट्री देखी जाए, क्यों जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया कहती थी वो हो जाया करता था, अब अदलिया भी इनके खिलाफ हल्का हल्का जा रही है। उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर इस रियासत के नज़रों में अच्छा बनना है तो अच्छे फ़ैसले, बेहतर फ़ैसले जो कि कानूनी तौर पर ठीक फ़ैसले हैं वो करना होंगे। अभी तक तो इन्होंने किए नहीं थे क्योंकि इनकी वीडियो ऑडियो लीक्स आ जाती करती थी। कभी किसी औरत को इनके पास भेज दिया और उसकी वीडियो बनवा ली, और ये वीडियो कौन बनाते हैं, कौन बनाते आए हैं, इनको तरीक़ाकार किसने बताया? मरीम नवाज़ खुद मान चुकी हैं हमारे पास और वीडियोज़ हैं और वीडियोज़ दबा नहीं करती। ये मामलात इनको सिखाने वाले अब खुद ही फंस गए हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये अभी तक की सूरत हाल है और हल सिर्फ एक है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात। ये 20 जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इनमें भी पता चल जाएगा कि कौन किधर है, कौन कितने पानी में है। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है इमरान खान साहब जलसे भी कर रहे हैं, सब कुछ वार्म अप करके रखा हुआ है, इन्होंने अवाम को ठंडा नहीं पड़ने दे रहे क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है माइंड गेम कैसे करनी है। बहरहाल साफ़ और शफाफ इलेक्शन ही आखिरी हल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हिस्ट्री में जाने का मतलब ये था कि आपको सारा सिनेरियो बताया जाए कि किस तरह से ये 75 सालों से कौन डोमिनेट रहा, कौन किसको लाता रहा, कौन क्या करता रहा, और अभी तक ये हालात इस नहज पर कैसे पहुँचे कि ये चीज़ें अभी ख़राब हो रही हैं या जो भी मामलात हैं। तो ये वीडियो करने का मकसद ये था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ व्यू और Facebook चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।